लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोऽतिमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। तो भाई बहनों, पुनः आपका स्वागत आज रामायण 3 क्लास में। तो आज हुई 24 नवंबर और ये नवंबर का चौथा गुरुवार है और यूएस में इसको एक थैंक्सगिविंग डे की तरह मनाया जाता है। बहुत पुराना ट्रेडिशन है, बहुत सालों पहले। और ये थोड़ा सा इस पर बहुत अच्छा नॉवल भाव है। वैसे तो हम हर चीज की कॉपी करते हैं, जो वेस्ट मोरा ईस्ट में वैलेंटाइन डे फटाफट। तो इसके लिए बहुत अच्छा भाव है कि इस दिन सब परिवार के लोग एकत्रित होते हैं, जितना भी संभव हो, और एक साथ डिनर टेबल बैठ के लंच या डिनर करते हैं। थैंक्सगिविंग डिनर और थैंक्सगिविंग लंच। और उसके पहले सबसे पहले भगवान को याद, थैंक गॉड, थैंक्सगिविंग। ये हे परमात्मा, हम आपके धन्यवाद देते हैं, आपके आभारी हैं, जो भी शब्द उनकी यूज करते हैं। और फिर आपस में एक दूसरे को या समाज को, परिवार को मन से धन्यवाद देते हैं कि जो हमारे लिए करते हैं। दैट्स वेरी नाइस ट्रेडिशन, राइट? मैं समझता हूँ अच्छी चीजें हमें अपने जीवन में अपनानी चाहिए। तो अपने यहाँ तो बहुत सारे इस तरह के रिचुअल्स होते हैं, एंड दिस इज समथिंग आई थिंक इज डेफिनेटली वर्थ कॉपिंग। गेट टुगेदर वंस ए ईयर विद फैमिली, सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के रिमेम्बर, जो भी अपने इष्ट देव हो, राम हो, कृष्ण हो, सीता हो, पार्वती हो, गणेश जी हो, जो भी हो, और फिर उनको धन्यवाद करें कि उन्होंने आज का दिन हमें दिया और हमारा परिवार। तो उसी स्पिरिट से परमात्मा को धन्यवाद देता हूँ कि उनकी कृपा से ये कार्यक्रम 3.25 साल से चल रहा है। आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि आप इसमें जुड़े हुए हैं और इस क्लास में। तो इस पावन अवसर पर जो एक पश्चिम देशों में, अमेरिका में और देशों में मुझे पता नहीं, this is something worth learning and copying in our life. तब आगे बढ़ते हैं। 2 सप्ताह पहले हमने अयोध्या कांड में प्रवेश किया और अयोध्या में राम जी विवाह करके आ गए। और उसके बाद में जो हुआ वो हम देख ही चुके हैं। मंत्रा जी ने प्रेरित किया केकई जी को कि वो 2 वरदान मांगे दशरथ से, और केकई जी प्रेरित हो गई और उन्होंने वो 2 वरदान पिछले सप्ताह, जिसे डॉक्टर कामेश्वरी जी ने बताया था, कि राय से मांग लिए। और उसके बाद में तो फिर आपस में काफी वार्तालाप है। दशरथ केकई का वार्तालाप काफी लंबा वार्तालाप है कि वो वरदान मांगते हैं, दशरथ उनको समझाते हैं कि अल्टीमेटली इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा, इसका नतीजा ये होगा कि मेरे प्राण चले जाएंगे। परंतु केकई की भी मति, केकई मंत्रा ने भ्रष्ट की हुई है, तो केकई माता कुछ नहीं मानती और राम जी को बुला लेती है। फिर राम जी और केकई का संवाद है आपस में, और राम जी का दशरथ से संवाद है, और सारे अयोध्या में विषाद है। और फिर राम अपनी माता कौशल्या से बात करते हैं। तो ये चर्चा आदरणीय डॉक्टर कामेश्वरी जी ने लास्ट वीक, पिछले सप्ताह की थी। अब राम कौशल्या, अब यहाँ पर अभी तक सीता जी कहीं नहीं है,
तो राम कौशल्या का संवाद हो गया और उसके बाद में फिर क्या होता है, वो हमें नहीं पता। तो उसके बारे में अब हम प्रतीक्षा करते हैं डॉक्टर कामेश्वर जी से, जो आज बाद में क्या उस पर प्रकाश डालेंगे और हमें इसकी जानकारी देंगे। सो पुनः आपका स्वागत, आप सबका स्वागत डॉक्टर कामेश्वर जी। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर नॉलेज विद अस। जय श्री राम, आपका स्वागत है। जय श्री राम। तो जैसे ओम जी ने प्रारंभ में ही कहा कि आज थैंक्स गिविंग डे है, तो सबसे पहले उस परमात्मा का, फिर ओम जी का, जो हमें हमेशा कोई ना कोई ऐसा मौका दे देते हैं जहां पर हम अपने मन की बातों को, अपनी चंद बातों को यहाँ पे कहने में सक्षम होते हैं, ऐसा मैं मानती हूँ। और भगवान की कृपा हमेशा हम लोगों पर बनी रहे और हमारी ये जो सेवा हम कर रहे हैं वह सेवा सतत चलती रहे। इसी मनोकामना के साथ एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है इस मंच पर। और आज जो प्रस्तुति में देने जा रही हूँ वह अयोध्या कांड के ही जिसे हम कहेंगे द्वितीय सोपान है। ये अयोध्या कांड के 23 से लेकर 51 सवैये तक जो भी प्रसंग है या घटनाएं हैं, उन सबको मैं यहाँ पर आपके सामने एक पीपीटी या प्रस्तुति करना चाहूंगी। तो यदि हम इन पंक्तियों को देखें, इन छंदों को देखें, तो ये जो 23 से लेकर 51 तक के जितने भी पंक्तियां हैं वो सवैयों के रूप में है, दोहों के रूप में है, सोरठा भी आया है, छंदों का भी प्रयोग किया गया है। और इनमें जो है वो माता कौशल्या, सुमित्रा के धर्म संकट, उनकी व्याकुलता, अधीरता का बखान है। अनेक भावुक प्रसंगों का यहाँ पर बार बार हम सामना करते हैं। अत्यंत दुख प्रकट करने वाली घटनाएं हैं जिन्हें सुनकर या देखकर मन महसूस जाता है। फिर भी कहानी है, रामायण है, कितनी बार भी हम उसे पढ़ें तृप्ति नहीं मिलती है और पढ़ने की इच्छा होती रहती है। इसके जो पात्र वो गंभीर स्थिति से गुजरता हुआ दिखाई पड़ता है। माताओं का, पुत्रों का, पति पत्नी के संवाद, भाइयों के संवादों में सीख है, उपदेश है। उस समय का मानव आचरण, व्यवहार और कर्तव्य हमें स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होते दिखाई पड़ते हैं और आज के युग के लिए अनेक अनुकरणीय और आवश्यक बिंदु भी यहाँ पर आए हैं, प्रकट हुए हैं। और हम कह सकते हैं कि सोच समझकर कार्य करने को प्रेरित करने वाले ये प्रसंग हैं। राम और सीता के लिए अनेक विशेषणों का प्रयोग किया गया है और तुलसीदास ने सभी पात्रों के वर्णन में उपमाओं का सहारा लिया है। जहां कहीं भी प्रसंग है जहां पे उनको उनके मन की दशा का वर्णन करना चाहते हैं, वहां पर तुलसीदास ने अनेक उपमाओं का सहारा लिया है। अवधी भाषा में लिखा गया यह महाकाव्य हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। तो आइए चलते हैं इस कथा की ओर। रघुकुल तिलक जोरी दोवु हाथा, मुदित मातु पद नायव माथा, दीन ही असीस लाई उर लीन है, भूषण बसन निछावर कीन है। कहते हैं कि रघुकुल श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर बड़े ही आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। उनको यह लगने लगा कि अब माँ ने आशीर्वाद दे दिया है, अब वो मुझे रोकेंगी नहीं। वन जाने के लिए वो तैयार तो थे ही मानसिक रूप से, माँ का आशीर्वाद पाते ही वे खुश हो गए, आनंदित हो गए।
और कहते हैं कि तभी माता ने उनको अनेक गहने और कपड़े उनके लिए न्योछावर किए। प्रेम प्रमोद न कछु कही जाई, रंक धनत पद भी जनु पाई। सादर सुंदर बदन निहारी, बोली मधुर बचन महतारी। उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता था। वैसे देखा जाए तो ये प्रसंग जब श्री रामचंद्र जी वनवास जा रहे हैं तो माता के मन में आनंद क्यों? तो हम कह सकते हैं कि माता के मन में इसलिए आनंद क्योंकि वे अपने पिता की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। मानो उस समय के प्रसंग के बारे में तुलसीदास कहते हैं कि मानो कंगाल ने कुबेर का जो पद पा लिया हो, तो वैसी खुशी आनंद का अनुभव कौशल्या कर रही थी। बड़े आदर के साथ उनका मुख देखा और फिर बहुत ही मधुर वचन वो कहने लगी। क्या वचन कहती हैं? जे ही चाहत नर नारी सब, अति आरती एहि भांति। जिमि चातक चातकी त्रिषित, वृष्टि शरद ऋतु स्वाति। यहाँ पर चातक और चातकी, जो शरद ऋतु कहते हैं कि चातक और चातकी पक्षी ऐसे पक्षी हैं जो वर्ष भर प्यासे रहते हैं। वे गंगा के पवित्र जल को भी स्वीकारते नहीं हैं, ग्रहण नहीं करते हैं, वे प्यासे ही रहते हैं। और माना जाता है कि वे जब आवाज करते हैं, प्यास से जब बहुत ज्यादा व्याकुल हो जाते हैं तो वे एक तरह की आवाज करते हैं। और माना जाता है कि उस दिन बादल उमड़ते हैं और उस दिन स्वाति नक्षत्र होता है, बादल उमड़ते हैं, वर्षा होती है, चातकी पक्षी उस जल को ग्रहण करके तृप्त होते हैं। तो वैसी ही व्याकुलता उस दिन या उस समय अयोध्या वासियों की भी हो रही। वर्ष 4 10 विपिन बसी, करि पितु बचन प्रमाण। आई पाय पुनि देखहु, मनुजन करसी मलान। अब श्री राम अपनी मां को, उन्होंने तो वैसे उनको प्रणाम कर लिया था, मगर फिर वो कहते हैं, देखो मां, 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के जो वचन है उसको मैं पूरा करूंगा, फिर लौट कर आऊंगा, तेरे चरणों का दर्शन करूंगा, तब तक तू दुखी मत होना। बच्चन बिनीत मधुर रघुबर के, सरसम लगे मातु उर करके। सहमी सूखी सुनी सीतली बानी, जिमि जवास परे पावस पानी। रघुकुल के श्रेष्ठ श्री राम जी ने ये बातें बहुत ही नम्र और मीठे वचन कहे थे, परंतु मां के हृदय में वे बाण के समान लगे और वे कसमसाने लगी। वो बहुत एक तरह से व्याकुल होने लगी, व्यथित होने लगी। और कहते हैं कि उस समय उनकी स्थिति कैसी थी? जैसे जवासा एक तरह का पौधा है जिसकी जड़ें कहते हैं कि बहुत लंबी होती हैं, तो उस पर यदि पानी पड़ जाता है तो वे, बरसात का यदि पानी पड़ता है तो वे सूख जाता है। तो वैसी ही कौशल्या की स्थिति, इतने मीठे वचन सुनकर भी उनकी स्थिति ऐसे हो गई जैसे जवासे पर पानी, पावस का पानी या बारिश का पानी पड़ने पर वह सूख जाता है। धर्म स्नेह उभय मति, यहाँ पे कुछ शायद ठीक नहीं है। धर्म स्नेह उभय मति घेरी, कहते हैं कि धर्म और स्नेह, एक तरफ धर्म था तो दूसरी तरफ स्नेह, दोनों ही परिस्थितियों के बीच में कौशल्या जी धर्म संकट में पड़ गईं। संकट सोच विबस भई रानी, धर्म संकट में पड़कर रानी सोच में पड़ गई। ये क्या हो रहा है? अगर मना करती हूं तो अधर्म हो जाएगा,
बेटे के प्रति यदि स्नेह दिखाऊंगी तो भी वो चलने वाला नहीं है। ये कैसी परिस्थिति आ गई है। सरल सुभावु राम महतारी, बोली बचन दीर धरि भारी। तात जाऊं बलि कीन्हे हुनीका, पितु आयसु सब धर्मक टीका। सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरज धरकर वचन बोलती हैं। क्या कहती हैं? हे तात, मैं बलिहारी जाती हूं। तुमने अच्छा किया, अपने पिता की आज्ञा का तुम पालन कर रहे हो, क्योंकि माना जाता है कि सभी धर्मों का शिरोमणि धर्म है पिता की आज्ञा का पालन करना। राजू देन कहीं दीन ही बनो, मोहि न सो सुख लेसु। तुम बिनु भरत ही भूपति ही, प्रज ही प्रचंड कलेसु। फिर वो कहती है कि ये मत सोचो कि तुम जा रहे हो तो मुझे दुख हो रहा है, वनवास कर रहे हो तो दुख हो रहा है। नहीं, वो कहती है राज्य देने का कहकर पिता ने तुमको वन दे दिया, परंतु मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं है इस बात का। मगर किस बात का दुख है? वो कहती है तुम्हारे बिना इस भरत का क्या होगा, महाराज का क्या होगा और प्रजा का क्या होगा। इनको बहुत ज्यादा क्लेश होने वाला है, इसीलिए मैं दुखी हो रही हूं, इसीलिए मैं चिंता में पड़ी हुई हूं। जो केवल पितु आयसु ताता, तौ जनि जाहु बड़ी माता। जो पितु मातु कहे वो बन जाना, तौ कानन सत अवध समाना। कहती है कि यदि तुम केवल पिता की आज्ञा का पालन कर रहे हो तो तुम बहाना एक तरह से कर सकते हो कि माता को पिता से बड़ा जानकर तुम वन मत जाओ। यहाँ पर हम उस जग प्रसिद्ध उक्ति को हम ले सकते हैं जहां पर मातृ देवो भवा की बात कही जाती है, यानी माता को सबसे ऊंचा दर्जा प्राप्त है। पिता के माता के बाद पिता और पिता के बाद गुरु का स्थान कहा जाता है, क्योंकि हम मानते हैं मातृ देवो भवा, पितृ देवो भवा, आचार्य देवो भवा। तो यहाँ पर वे कहती है कौशल्या कि अगर तुमने पिता को बड़ा जानकर, अगर माता को तुम बड़ा जानते हो तो फिर पिता की बात को मानने की आवश्यकता नहीं है। परंतु क्योंकि पिता ने और माता ने, यहाँ पे माता कौन है? माता कैकेयी, दोनों ने तुम्हें वन जाने को कहा है, तो अब तुम्हारे लिए वन सैकड़ों अयोध्या के समान है, तो अवश्य उनकी आज्ञा का पालन तुम्हें करना चाहिए। बड़ भागी बनु अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जौ सुर कहो संग मोहि लेहु, तुम्हारे हृदय होई संदेह। फिर कहते हैं कि हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भाग्यवान है और यह अवध अभागी है जिसे तुमने त्याग दिया यानी अब तुम बस त्यागने ही वाले हो। फिर वो कहती है कि हे पुत्र, यदि मैं कहूं कि तुम मत जाओ तो फिर तुम्हारे हृदय में संदेह होगा, तो मैं अभी इस समय कुछ भी नहीं कहूंगी। यह विचारी नहीं करऊं हट, झूठ स्नेह बढ़ाई। मानी मात कर नात बै, सुरति बिसरी जनी जाई। यह सोचकर कि झूठ स्नेह बढ़ाकर मैं हट नहीं करती, मैं तुम्हारी बलैया लेती हूं और माता का नाता मानकर मेरी तुम सुध-बुध लेना नहीं भूलना। तुम चले तो जाओगे 14 वर्ष के लिए वनवास, मगर मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। कहीं ऐसा ना हो कि तुम मुझे भूल जाओ, कभी कभी मुझे तुम याद कर लिया करना।
फिर कहते हैं कि तुम करुणा कर धर्म धुरी ना, कहती हैं कि तुम तो दया की खान हो और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो, अर्थात तुम धर्म के बड़े ही पक्के हो। करे अनाथ जन परिजन गांव, सभी को अनाथ करके सुखपूर्वक तुम मन को चले जाओ। बहु विधि बिलपी चरण लपटानी, परम अभागिनी आप ही जानी। वो कहती है कि बहुत विलाप करती है, बहुत रोती है और अपने आप को अभागिनी जानकर वे श्री रामचंद्र की जी के चरणों में लिपट जाती है। तो यानी कभी कभी ये होता है, हम ये नहीं देखते हैं कि वो जब छोटा है या बड़ा। यहाँ पर वैसे भारतीय नियमों के अनुसार जब मानते हैं कि जो बड़े होते हैं वो छोटों के पैर नहीं लगते हैं, परंतु यहाँ पर माँ की उस दशा का वर्णन है जहां पर वे कुछ भी क्या कर रही हैं या कैसी स्थिति में है उसका उनको पता नहीं है। वे दुखी है, इतनी दुखी कि वे लौट कर राम के चरणों में कि मत जाओ, वो बार बार कह रही हैं। समाचार ते ही, कहते हैं यहाँ पर कि इस स्थिति में भी जो राम है वह तरह तरह से सोच रहे हैं कि किसी तरह वे अपनी माँ के दुख को दूर करें, मगर उनके मन में तो भय भी था और फिर संताप भी था। मगर उस समय का जो वर्णन है, कहते हैं कि कोई भी जो है वो वर्णन नहीं कर सकता। वे फिर माता को उठाते हैं, हृदय से लगाते हैं और बड़े कोमल शब्दों में उनको किसी तरह समझा बुझाकर कि मैं बस ऐसे गया वैसे आया, ऐसे कहकर वे माता से कहने लगते हैं। समाचार ते ही समय सुनी, सिय उठी अकुलाई, जाई सास पद कमल जुग, बंदी बैठी सिरुनाई। अब है कि परिस्थिति कि एक एक करके सबको इस समाचार का पता चल रहा है और जैसे ही समाचार का पता चलता है सब लोगों की एक ही जैसी स्थिति है, व्याकुल व्यथित हो रहे हैं। अब जैसे ही यह समाचार सीता को सुनाई दिया या सीता को पता चला तो वे भी एकदम व्याकुल हो उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना की और फिर सिर नीचा करके बैठ गई। उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि अब वे क्या करेंगी या उनकी स्थिति क्या होने वाली है। रामचंद्र जी तो चले जाएंगे, क्या उनको बुलाकर लेके जाएंगे, उनको लेके जाएंगे कि वहीं पे छोड़ देंगे, क्या होगी उनकी परिस्थिति। बहुत ही दुख और व्याकुलता सभी पात्रों में हमें यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। और फिर सीता जी क्या करती हैं? सीता जी एकदम मुंह झुकाकर अपना इस तरह से बैठी रहती हैं, एक तरह की चिंता भी है उनके मन में कि अब क्या होने वाला है उनका। दीन ही असीस ससु सासु मृदुबानी, अति सुकुमारी देखो अकुलानी, बैठी नमित मुख सोचती सीता, रूप राशि पति प्रेम पुनीता। सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया क्योंकि अब ये पता चल गया था कि अब सीता भी राम के साथ चल पड़ेंगी। तो वे कोमल वाणी से आशीर्वाद देती हैं। सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठती हैं क्योंकि वे इतनी सुंदर और कोमल हैं कि वे जंगल में जाकर कैसे रहेंगी, वन में कैसे वास करेंगी। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए बैठे सोच रही है कि अब सास क्या कहेंगी। आशीर्वाद तो दे दिया परंतु क्या कहेंगी अगली बात। विधि कर तबु कछु जाई न जाना,
विधि या भाग्य में जो लिखा है वो कुछ कहा नहीं जा सकता। कब अच्छे दिन होंगे, कब बुरे दिन आएंगे, इसका कोई पता नहीं होता है। चारु चरण नख लेखति धरणी। जब कभी कभी हमारी भी ये परिस्थिति होती है कि जब कुछ सूझता नहीं है, क्या करना है समझ में नहीं आता है, तब या तो हम नाखून चबाते रहते हैं या अपने हाथ में कोई चीज है तो उसके साथ खेलने लगते हैं। यहाँ पर सीता नीचे बैठी हुई है जमीन पर और अपने पैर के नाखून से धरती को कुरेद रही है। पिता जनक भूपाल मणि, ससुर भानुकुल भानु, पति रविकुल कैरव विपिन, विधुकुल रूप निधानु। और फिर सोचती है कि पिताजी मेरे जनक राजाओं के शिरोमणि हैं और ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं और पति सूर्य कुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार हैं। तो इतनी समृद्धि उनके ही खानदान में, एक तरह से दोनों तरफ सास, ससुर और पिता और फिर पति, सब लोग एक से बढ़कर एक हैं। अब मेरी क्या परिस्थिति होगी? फिर कहते हैं कि बन हित कोल किरात किशोरी, रचि बिरंची विषय सुख भोरी, पाहन कृमि जिमि कठिन सुभावु, तिन्हि कलेसु न कानन काऊ। कई तापस तिय कानन जोगु, जिन्ह तप हेतु तजा सब भोगु, सिय बन बसिहि तात के ही भांति, चित्र लिखित कपि देखी डेराती। कहते हैं कि अब ऐसा माना जाता है कि इस सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की है। ब्रह्मा, जो तीन हमारे जो मुख्य देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश, उसमें से ब्रह्मा जो है वो रचयिता है, या सब सृष्टि की रचना उन्होंने की है। और कहते हैं कि जितने भी पदार्थ या वस्तु हमें इस संसार में दिखाई पड़ती हैं, उन सबके कोई ना कोई विशिष्टता है, विशेषता है, सौंदर्य है, कोमलता है। सबके अपने अपने एक तरह से कि उनको उस ढंग से रचा गया है या उनको वो स्वभाव दिया गया है। तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने कोल और भील जाति की लड़कियों को रचा, जो पत्थर के कीड़े जैसे कठोर स्वभाव की हैं। बहुत ही कोल, क्योंकि वो वन में रहती हैं, जंगल में वास करती हैं, तो उनका स्वभाव भी कैसा है, बहुत ही कठोर है। अब तपस्वियों की जो स्त्रियां हैं वो भी वहां रहते रहते वन में रहने लायक या उनके योग्य बन गई हैं। अब सीता की क्या अवस्था है? वे तो इतनी कोमल हैं, कहते हैं कि बंदर का यदि चित्र बना हुआ बंदर भी देख लेती हैं तो वो डर जाती हैं। तो ऐसे स्वभाव, कोमल स्वभाव वाली भोली भाली सीता वन में कैसे रहेंगी? कही प्रिय बचन विवेकमय, कीन्हि मातु परितोष, लगे प्रबोधन जानकी ही, प्रगति विपिन गुण दोष। कहते हैं कि विवेकमय प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया। फिर वन के, यहाँ पर राम के बारे में कहा जा रहा है कि पहले उन्होंने माता को समझाया, फिर अब पत्नी को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। वो कहते हैं कि वन के जो गुण दोष हैं वो सब एक एक करके वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जानकी को वे समझाते हैं और कहते हैं कि देखो भाई, वहां पर बहुत सारे कष्ट तुमको होने वाले हैं, तुम उनको कैसे सहोगी? My mouse is stuck. हाँ, गुर श्रुति सम्मत
धर्म फल पाइय बिनहि कलेस, हट बस सब संकट सहे, गालव नहुष नरेश। अब यहाँ पर श्री रामचंद्र जी ने दो उदाहरण प्रस्तुत किए। एक है गालव ऋषि या मुनि, इनके लिए दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है, मुनि और ऋषि। तो कहते हैं कि उन रामचंद्र जी ने सीता को इन दो ऋषियों के बारे में बताया, समझाने का प्रयास किया कि इन दोनों ने अपने हट के कारण किस तरह से उनको संकट का सामना करना पड़ा। तो गालव मुनि के बारे में कहा जाता है कि वे विश्वामित्र के बड़े भक्त थे। उन्होंने बहुत सेवा शुश्रूषा की, जिससे विश्वामित्र प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न होकर, वैसे कहते हैं कि गुरु को दक्षिणा दी जाती है, पहले जमाने में लोग दक्षिणा देते थे। तो दक्षिणा के रूप में विश्वामित्र ने कहा कि मैं तुमसे कोई दक्षिणा लेने के लिए मुझे नहीं चाहिए, तुम जा सकते हो। तो बोले गालव मुनि की नहीं नहीं, मुझे तो आपको गुरु दक्षिणा देना ही है, आप मुझसे पूछिए। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे नहीं तुमसे कुछ चाहिए, तुम चले जाओ। तो फिर हट करने लगे कि नहीं नहीं नहीं, आप बताइए बताइए क्या करना है। तो जब ऐसे जैसे कहते हैं ना कि जब बार बार कहने पर भी जब नहीं माने, तो विश्वामित्र जी को आ गया थोड़ा सा गुस्सा। उन्होंने कहा अगर तुमको मुझे गुरु दक्षिणा देना ही है तो क्या दो, 800 घोड़े दो। और वो भी 800 घोड़े कैसे हो, जिनका एक कान काला हो। अब सोचिए कि जिसके सामने इस तरह का मैंने एक तरह से शर्त लगा दिया विश्वामित्र जी ने कि तुमको देना ही है तो बस मुझे ऐसे घोड़ा लाके दो जिसका एक कान काला हो और एक सफेद हो। अब बेचारे गालव मुनि, क्योंकि उन्होंने हट किया, उनको जबरदस्ती अब वो उनको चुकाना पड़ा। कहते हैं कि उनको अनेक संकटों का सामना करना पड़ा, परंतु उन्होंने अपने गुरु जी का दक्षिणा उन्होंने दिया। परंतु यहाँ पर कहा जा रहा है, संकट सहने की बात कही जा रही है, तो यहाँ पर इसलिए गालव मुनि का उदाहरण दिया गया है। और फिर राजा नाहुष के बारे में कहते हैं कि वृत्तासुर का जब वध हुआ था, उस समय वृत्तासुर के वध से उत्पन्न ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित करने के लिए जब इंद्र 1000 वर्ष तक तप करते रह गए, तो उस समय नाहुष को स्वर्ग का राजा बनाया गया और उसने ऐश्वर्य के मद में इंद्राणी का अपमान किया, जिनसे इंद्राणी ने उसे अजगर हो जाने का शाप। बाद में जाके उनको मुक्ति मिली शाप से, मगर वो बात अलग है। यहाँ पे संकट की बात कर रहे हैं तो कहते हैं कि राम कि भाई देखो, अगर हट करेंगे तो उसके लिए हमें संकट भी सहना पड़ेगा। तो कहीं तुम्हारी परिस्थिति भी ऐसी न हो कि तुम हट कर रही हो और फिर तुमको बाद में पछतावा होना पड़े। भूमि सयन बलकल बसन, असन कंद फल मूल, ते की सदा सब दिन मिलही, सुबह समय अनुकूल। फिर पहले तो उन्होंने गालव मुनि और राजा नाहुष के बारे में बताया, फिर भी हमारी जो सीता है वो मानने को तैयार नहीं थी। तो फिर उन्होंने, राम जी ने कैसे उनको मना करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा जमीन पर तुमको सोना पड़ेगा, पेड़ों की छाल को वस्त्र के रूप में पहनना पड़ेगा, कंद मूल फल जो मिलेगा तुमको खाना पड़ेगा, और कभी कभी हो सकता है कि जब तुमको चाहिए उस समय तुमको खाना ना मिले, तो फिर कैसे होगा, इसीलिए तुम रुक जाओ। फिर वो कहते हैं हंस बवनी तुम नहीं बन जोगू, सुनी अपजस मोही देहई लोगू। फिर वो कहते हैं तुम वन जाने की योग्य नहीं हो, और अगर लोगों ने तुम्हारे वन जाने की बात सुन ली तो फिर मुझे अपयश होगा, लोग मेरी निंदा करेंगे। इसीलिए तुम मेरी बात मान जाओ और तुम वन को मत आओ। मगर क्या हमारी सीता बात को मानने के लिए तैयार होती है?
सुनि मृदु बचन मनोहर पिय के, लोचन ललित भरे जल सिय के, शीतल सिख दाहक भय कैसे, चकहि सरद चंद निसी जैसे। अब सीता जी की क्या परिस्थिति थी? वे प्रियतम के कोमल तथा मनोहर वचन सुनकर सीता के आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने श्री राम जी की यह शीतल सीख सुनी, मगर उनकी परिस्थिति कैसी थी? ऐसी जैसे चकवी की होती है जब वो शरद ऋतु की चांदनी रात देखती है। यहाँ पर भी हम एक बार पुनः याद कर लें कि चकवा और चकवी ऐसे पक्षी हैं जिनको शाप मिला था और कहा गया था कि ये दोनों चकवा और चकवी रात के समय एक स्थान पर नहीं रह सकते हैं, दिन के समय ही इनको एक दूसरे का साथ मिलता है, रात के समय नहीं। तो जब चकवी शरद ऋतु की चांदनी को देखती है, कहते हैं कि शरद पूर्णिमा जो है वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही मन भावन होता है, परंतु उस चांद को देखकर चकवी निराश हो जाती है। तो ऐसी ही स्थिति सीता जी की भी थी। वे राम की बातों को तो सुनती हैं, उनके सीख को भी समझती हैं, परंतु वे उनको मानने के लिए तैयार नहीं हैं। उतर न आब बिकल बै देही, तजन चहत सुचि स्वामी सनेही, बर बस रोकी बिलोचन बारी, हरि धीरजु उर अवनि कुमारी, दीन ही प्राणपति मोही सिख सोई, जे ही विधि मोर परम हित होई। तो जानकी से तो वैसे कुछ उत्तर देते नहीं बना, परंतु वे यह सोचकर व्याकुल हो उठती हैं कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़कर जाना चाहते हैं, और फिर अपने नेत्रों को वो जबरदस्ती रोक लेती हैं। और क्योंकि वो धरती माँ की बेटी हैं, उनमें धीरज की भावना बहुत अधिक है। वे सास के पैर लगती हैं, हाथ जोड़ती हैं, और फिर वो कहती है कि मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी है जिससे मेरा परम हित हो। और फिर वे अपनी सास से एक तरह से आशीर्वाद मांगती हैं, एक तरह से आज्ञा मांगती हैं कि मुझे अपने प्राणनाथ के साथ जाने का आज्ञा दीजिए। प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान, तुम बिन रघुकुल कुमुद बिथु, सुरपुर नरक समान। फिर वो कहती है कि हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुंदर, हे सुखों के देने वाले, हे सुजान, हे रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे। जो भी है, अब पति के बिना किसी का भी, पति के बिना मुझे कोई सुख मिलने वाला नहीं है। जो भी सुख है नाथ के साथ ही है। खग मृग परिजन नगरु बनो, बलकल बिमल दुकूल, नाथ साथ सुर सदन सम, परन साल सुख मूल। वो कहती हैं कि पशु पक्षी जितने भी जीव जंतु जो वन में हैं, अब वे ही मेरे सहचर हैं। जो भी मिलेगा वो पहनूंगी। बस मुझे यह लगता है कि जो पर्णों की कुटी है, जो झोंपड़ी है, वही मेरे लिए सब कुछ है, स्वर्ग के समान है, सभी सुखों की मूल है। और माने इस तरह से वे यह कहना चाहती हैं कि वे जो मिलेगा उसी से वो खुश रहेंगी। ले संग मोहे झाड़िय जनी। वो कहती है कि मुझे लेकर जाइए मगर यहाँ नहीं छोड़िए। मोहि मग चलत न होई ही हारी, पाई पलोटी ही सब निसिदासी। कहती है आपके चरण कमलों को ही देखते रहने में मुझे मार्ग चलने में थकावट नहीं होगी, और फिर मैं आपकी दासी के रूप में रात भर आपके चरण दबाऊंगी।
कहे वो कृपाल भानुकुल नाथा, बे की करहु वन गवन समाजू। फिर कृपालु सूर्यकुल के स्वामी श्री रामचंद्र ने कहा कि सोच छोड़कर अब मेरे साथ वन को चलो, क्योंकि अब उनको ये पता लग गया कि हमारी सीता जो है वो अब मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं है, और अगर यहाँ पे रहेंगी तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है, क्योंकि सीता कहती है कि अगर आप चले जाओगे तो फिर मेरे प्राण भी चले जाएंगे। तो कहते हैं कि चलो फिर जल्दी से वन को चलो, तुरंत वन गमन की तैयारी करो। फिर कहते हैं कि अब एक क्षण के भी विलंब नहीं होनी चाहिए, झट से तैयार हो जाओ और चलो मेरे साथ। कही प्रिय बचन प्रिया समुझाई, लगे मातु पद आशीष पाई। श्री राम के ये प्रिय वचन कहकर अपनी प्रिय सीता को समझाया, फिर माता के पैरों में लगकर उन्होंने आशीर्वाद पाया। बेगी प्रजा दुख में टब आई, फिर माता ने भी आशीर्वाद दिया कि जल्दी से जाओ और लौट कर वापस आ जाओ, क्योंकि प्रजा के दुख को तुम्हें फिर मिटाना भी है, क्योंकि ज्यादा दिन तक अगर तुम वहां रहोगे तो प्रजा यहाँ पर बहुत ही दुखी होगी। जननी जियत बदन विधुज जोई ही, बहुरी बच्छ कही लालू कही रघुपति रघुबर तात, कब ही बुलाए लगाए ही हर्षि निरखियूं गात। फिर वो हे तात कहती हुई वत्स लाल रघुपति ऐसे तरह तरह के शब्दों का प्रयोग करती हैं, और कि अब पता नहीं मैं कब देखूंगी, कब तुमको बुलाकर फिर अपने हृदय से लगाऊंगी, तुमको देखकर मेरे अंग कब फिर खुश होंगे, मैं कब तुमको फिर देख पाऊंगी। जानकी सास के पांव लगती हैं और फिर कहती हैं कि हे माता सुनिए, मैं बड़ी ही अभागिनी हूं, आपकी सेवा करने के समय देव ने मुझे ऐसा वनवास दिया है, परंतु ये मेरे जो भी मनोरथ हैं वे सब अगर पूरे हो जाएं तो कितना अच्छा होगा। फिर सीतहि सासु असीस सिख, दीन है अनेक प्रकार, चली नाई पद पदुम सिरु, अतिहित बार ही बार। सीता अनेक आशीर्वाद प्राप्त करती हैं, सीख प्राप्त करती हैं, प्रेम से उनके चरण कमलों में सिर निवाकर चलती हैं। अब सीता का तो पक्का हो गया कि वो जा रही हैं राम के साथ। अब फिर लक्ष्मण का क्या है? समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठी धाये। जैसे ही समाचार लक्ष्मण को सुनाई दिया कि मिला ये समाचार कि राम और सीता वनवास जा रहे हैं, तो वे व्याकुल व्यथित होकर उठकर ऐसे दौड़े और दौड़ते दौड़ते उन तक चले आए। फिर कहते हैं कही न सकत कछु चितवत डाढ़े, मातु पितु गुरु स्वामी सिख सिर धरि करहि सुभाए, लहे वो लाभ तिन्ह जन्म कर, नतरु जन्म जग जाए। लक्ष्मण कुछ कह ही नहीं पा रहे थे, क्या होगा उनका। फिर किसी तरह साहस करते हैं और फिर कहते हैं कि जो लोग माता पिता गुरु स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्हें ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ है। एक ही बात में उन्होंने कह दिया कि अगर मुझे मौका मिल गया तो फिर मैं भाई के साथ जाने का विचार कर रहा हूं। मैं बन जाऊं तुम्हारी लय साथा, होई सब ही विधि अवध अनाथा, रहु तात असि नीति विचारी, गुरु पितु मातु न जानव काहू, कहो सुभाव नाथ पति आहू, मन क्रम बचन चरण रत कोई, कृपा सिंधु परिहरि की सोई। वो कहते हैं कि जैसे भी होगा मैं बन जाऊंगा, आपके साथ मुझे ले जाओ। मैं अवध को अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी, परंतु मैं उसकी चिंता, माने एक तरह से ये है कि वे चाहते हैं कि अपने भैया और भाभी के साथ में
रहे रहु तात अस नीति विचारी। कहते हैं कि मुझे तात नीति विचार कर जो कहना है कहो। गुरु पितु मात न जाना हो काहू, कहो सुभाऊ नाथ पतियाहू। कहते हैं कि मुझे तो गुरु पिता माता ही कुछ नहीं पता है, बस मुझे तो पता है आप। बस मन क्रम वचन चरण रत कोई, कृपा सिंधु परिहरि की सोई। कहते हैं कि जो मन वचन और कर्म के से चरणों में ही प्रेम रखता हूं, हे कृपा सिंधु, क्या वह त्यागने के योग्य है? ऐसे अगर ऐसी मेरी परिस्थिति हो जाए तो फिर क्या होगा? यानी वो एक तरह से कहते हैं कि किसी भी तरह वो भी, उनको भी आज्ञा मिल जाए और वो भी रामचंद्र जी के साथ चल पड़े। माँ गहु बिदा मातु सन जाई, आवहु बेगी चलहु बन भाई, मुदित भय सुने रघुबर बानी, भयउ लाभ बढ़ गई बढ़ हानि। तो कहते हैं कि हे भाई, जाकर माता से विदा मांगाओ और जल्दी से वन को चलो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी बहुत आनंदित हो जाते हैं और फिर उनकी जो भी हानि थी वो दूर हो गई और उनको बड़ा लाभ हुआ। उनको ये डर था कि कहीं वो उनको रोक न दें, तो इसलिए कहते हैं कि जो भी हानि थी वो दूर हो गई और बड़ा लाभ हुआ। लाभ किस लिए हुआ? क्योंकि वे उनके साथ अब वन को जाने वाले हैं। धीरज धरे वो को अवसर जानी, सहज सुहृद बोली मृदुबानी, तात तुम्हारी मातु बई देही, पिता राम सब भूति सने। अब देखिए सुमित्रा जी, कितने सुंदर भाव, कितना सुंदर उनके विचार। वे स्वभाव से कहते हैं कि बहुत ही हित चाहने वाली हैं, बहुत ही कोमल हृदय हैं। उन्होंने यह देखा कि यह समय बहुत ही खराब चल रहा है, कुसमय है, ऐसे समय पर धैर्य धारण करना ही उचित है। इसीलिए उन्होंने कहा किससे? लक्ष्मण से, कि देखो भाई अब जाओ, अब सीता ही तुम्हारी माता है और राम ही तुम्हारे पिता हैं। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के। अब राम तो तुम्हारे प्राण है, जीवन है और स्वार्थ रहित सखा हैं सभी के, इसीलिए तुम उन्हीं के साथ जाओ तो अच्छा है। भूरी भाग भजनु भयहु, मोहि समेत बलि जाऊं, जो तुम्हारे मन छाड़ी छलू, कीन्ही राम पद ठाऊं। वे कहती है कि मैं बलिहारी जाती हूँ, मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए, जो तुमने चित्त से छल छोड़ दिया। कोई तुमको अपेक्षा नहीं थी कि मुझे राज्य चाहिए और तुम श्री राम के चरणों में स्थान प्राप्त करना चाहते हो। इससे बढ़कर और क्या खुशी हो सकती है किसी भी माता को कि उनका बेटा जो है स्वार्थ रहित होकर कष्ट सहने के लिए तैयार है, मगर सुख भोगने के लिए वह अयोध्या में रहना नहीं चाहता। सकल सुकृत कर बड़ फलु एहु, राम सीय पद सहज सनेहु। फिर कहते हैं कि जितने भी पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम। रागु रोष ईर्ष्या मधु मोहु, जन सपने हूं इनके बस होहु, सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम वचन करे उसे वकाई। फिर वह कहते हैं कि तुम्हारे मन में कभी सपने में भी कोई बुरे गुण या बुरे विचार नहीं आने चाहिए, और जितने भी विकार हैं उन सबको त्याग दो और मन वचन और वाणी से तुम राम और सीता की सेवा करो। जे ही न राम बन लहि कलेसु, राम के मन में किसी भी तरह का क्लेश मत होने दो, उनको कोई कष्ट न सहने दो। मातु चरण सिरु नाई चले, तुरत संकित हृदय, बागुरु बिशप तोराई, भाग मृग भाग बस। कहते हैं कि अब जैसे ही लक्ष्मण जी को आज्ञा मिल गई कि माता कहती है तुम भी जा सकते हो, तो जो भी उनके मन में शंका थी वो भी चली गई और वे सौभाग्य सोचते हैं कि मैं कितना भाग्यशाली हूं, मेरी तो परिस्थिति वैसी है जैसे हिरण अपने कठिन फंदे को तुड़ाकर भाग निकला हो, वो वहां से
कि कहीं फिर माँ के मन के विचार कहीं पलट न जाएं। पितु आशीष आयस मोहि दीजय, हर्ष समय विसमवो कत कीजय। फिर वे पिताजी के पास जाते हैं और कहते हैं कि पिताजी मुझे आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा दीजिए कि मैं भी राम और सीता के साथ वनवास में जाऊं। और फिर कहते हैं कि नृपहि प्राण प्रिय तुम रघुवीरा, सील स्नेह न छाड़हि भीरा, सुकृतु सुजसु पर लोक नसाऊ, तुम हहि जान बन कहि न काऊ। कहते हैं कि हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। भीरू राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए, पर तुम्हें वन जाने को वे कभी न कहेंगे। अब देखिए कैकेयी की जो बातें हैं या उसके जो मन में जो भावनाएं हैं, वो कहती हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग रोते धोते कहीं रुक न जाएं। तो कहती हैं कि देखो राम, तुमको तो पिताजी बहुत ज्यादा चाहते हैं, तुम उनके तो प्राणों से भी प्रिय हो, कहीं ऐसा ना हो कि तुमको वो फिर रोक लें। तुम पुण्य सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए, पर तुम्हें वन जाने को वो नहीं कहेंगे, कुछ भी हो जाए। अस बिचारी सोई करहु जो भावा, राम जननी सिख सुनि सुख पावा। फिर रामचंद्र जी ने, जो माँ है, माँ यहाँ पर कैकेयी से है, कि उनकी बातें सुनी, उनको सीख के समान उन्होंने उन शब्दों को प्राप्त किया और फिर वो वनवास जाने के लिए तैयार हो गए। सजी बन साजु समाजु सबु, बनिता बंधु समेत, बंदी विप्र गुरु चरण प्रभु, चले करे सब ही अचेत। कहते हैं कि फिर राम ने एक तरह से आज्ञा दे दी राम, सीता और लक्ष्मण को, और फिर कहते हैं कि वन के लिए जितनी भी आवश्यक वस्तुएं हैं उन सब को उन्होंने संचित किया। और फिर श्री रामचंद्र जी अपनी स्त्री सीता, भाई लक्ष्मण के साथ ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके और सबको अचेत करके चले। आप सभी लोगों का पुनः एक बार धन्यवाद। बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बहुत कामेश्वरी, बहुत बहुत सुंदर, थैंक यू, बहुत सुंदर, अति सुंदर, अति थैंक सुंदर। यू। और सुंदर कामेश्वरी जी, आपने बड़ा ही सेंसिटिव जो वार्तालाप है उस पर बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन दी और बड़ा अच्छी चर्चा की जी। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले सप्ताह डॉक्टर रश्मि वार्ष्णेय जो मुंबई में, वो इस दोहे से आरंभ करेंगे, इस दोहा 79 से 109 तक। तो आपसे निवेदन है संभव है तो थोड़ा उसका अध्ययन करके आए तो ज्यादा आनंद आएगा। अभी क्विज नंबर 14 चल रहा है, जो आज जो प्रेजेंटेशन हुआ उस पर उस मटेरियल पर था। तो उसमें 39 लोग, 1 घंटे पहले जब मैंने चेक किया था, 39 लोग क्विज ले चुके हैं। और बड़े अच्छी बात है कि तो क्लास के पहले इतने लोग क्विज ले लेते हैं। तो एंड द स्कोर इज ऑफ कोर्स वेरी हाई, 9.6, 9.7। सो उससे पता लगता है कि आपको बहुत रुचि है इस क्लास में। तो जिन्होंने अभी तक क्विज ना लिया हो, उनसे निवेदन है कि चूंकि आज क्लास हो चुका, तो उस क्विज को लें और उसका आनंद लें। और जो अगला क्विज है उसको मैं करीब शनिवार रविवार को पोस्ट करूंगा। आप क्रम ये सा रहेगा, शनिवार रविवार के आसपास नया क्विज अगले वीक में जो कवर होगा उस पर पोस्ट किया जाएगा। तो ये आज का क्लास। आज के क्लास पे या इस क्लास पर कोई चर्चा, मुझे कुछ और बातें करनी है पर वो क्लास भिन्न है। सो किसी का कोई आज के क्लास पर कोई प्रश्न है या कोई कमेंट या कोई चर्चा? जय श्री राम। कामेश्वरी जी, एक प्रश्न था
हाँ ये जो कहानी आपने गालव ऋषि की और परशुराम जी की सुनाई, हाँ तो एक जगह दूसरी जगह भी जहाँ आई थिंक लक्ष्मण और परशुराम संवाद है, वहां पर भी ये प्रश्न आता है कि परशुराम जी का कुछ गुरु की दक्षिणा बाकी थी, तो हाँ। क्या उन्हें किसी गुरु को दक्षिणा देनी थी वो जो बाकी रह गई थी? वो और यहाँ बहुत जी, बहुत लंबी कहानी है धर्मेंद्र जी। मैंने अच्छे से और मुझे पढ़ना है। वो जी, कहानी में कहानी है, अच्छा अच्छा अच्छा। तो उस वजह से वो क्योंकि थोड़ा सा आज की हाँ जो कहानी थी उसमें हाँ। परशुराम जी गुरु हैं और गालव ऋषि जो है उनके शिष्य हैं, वो उनको दक्षिणा देना चाहते थे। नहीं, विश्वामित्र की ही बात है। ओके सॉरी सॉरी। सॉरी, हाँ विश्वामित्र जी, विश्वामित्र जी, हाँ विश्वामित्र जी विश्वामित्र और जी, गालव हाँ जी। हाँ। ठीक ठीक। क्योंकि वो संकट की बात कर रहे हैं कि मैंने अच्छा काम ही जी किया, परंतु संकट हो गया उनको। तो वैसे कहीं ऐसा ना हो कि तुम अच्छा काम तो करने के लिए तैयार हो, फिर संकट में पड़ जाओ। इस तरह से जी उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे थे जी। अच्छा, मुझे एक शब्द से मैं उलझ रही थी। महतारी शब्द का प्रयोग कौशल्या के लिए हुआ है। कौशल्या, हाँ। महतारी वो क्यों उनके लिए कहा गया है, वो मैं समझ नहीं पाई। महतारी जो है उत्तर भारत में महतारी माँ को बोलते हैं। महतारी माँ को कहते हैं हाँ जी जी। जी। हमारे वहाँ तो मतलब कि ये बहुत ही प्रचलित शब्द है। हाँ, हाँ, महतारी का मतलब है माँ। माँ, ओके। और माँ के लिए ही प्रयुक्त होता है ये महतारी शब्द अयोध्या महतारी वगैरह में। शब्द, उत्तर भारत में खास करके गाँव में जी तो माँ को महतारी कहते हैं। माँ स्वयं नहीं क्या बोलेगा यार, तेरी जैसे पड़ोस की पूछेगी आपको, तेरी महतारी कहाँ है, तेरी महतारी कहाँ है ना, तेरी माँ कहाँ है, तेरी जी महतारी क्या कर रही है, यानी अच्छा तुम्हारी माँ अच्छा क्या कर रही है। इस तरह से जैसे हमारी खुद की महतारी इस तरह से बात करती थी, मेरी अपनी अच्छा, हाँ, राइट। पर हम अपनी माँ को महतारी नहीं कहते थे। हाँ। पर अड़ोस पड़ोस का कोई आएगा, वो पूछेगा, जैसे हम बच्चे थे, पड़ोस का कोई आया कि तेरी महतारी कहाँ है भाई, तो नहीं, पूरे जरा पूरे से खानदान में फलाने की महतारी से उनकी आइडेंटिटी होती थी। अगर कई हाँ बहुएं हैं तो बड़कों की महतारी और फलाने की महतारी, छोटकों की महतारी। अच्छा, हाँ, और पत्नी के लिए मेहरारू, और पत्नी पत्नी के लिए मेहरारू, मेहरारू। मेहरारू मेहरारू, ओके। या मेहरिया भी, मेहरिया। मेहरिया जो जो बेहतर महान लोग होते हैं महिला उनके है, आगे शब्द महा लगता है, जैसे महतारी, मेहरारू, महिला जो महिला से बने हैं ये सब शब्द। जो महान है उनसे बने, महान है ना महतारी, नहीं, महिला मेहरारू। से बने, महिला से। महानता में तो कोई शक हो ही नहीं सकता है। या और कोई प्रश्न और कमेंट आज की चर्चा पर? चलिए, बहुत सुंदर जय श्री राम आप सबको। तो अभी क्या करते हैं कि मैं इसको फॉर्मली कंक्लूड करता हूँ, उसके बाद में जो हम कृष्ण गीता पर क्लास की बात कर रहे थे, उस पर आप लोगों ने कहीं सर्वे में पार्टिसिपेट किया, तो उस पर मैं थोड़ी चर्चा करना चाहूंगा, ताकि दो चार ग्रुप में अलग अलग चर्चा हो जाए और मुझे कुछ आइडिया लगे क्या लोगों के मन में क्या है। तो लेट मी क्लोज दिस फॉर्मली। पर आप गीता क्लास में जरा भी आपकी रुचि हो और अपने व्यू देना चाहें तो उसके बाद में बने रहिए। आज के क्लास के लिए जय श्री राम। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम सतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। जय जय श्री राम, जय श्री राम।